नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास कटिंबर भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल की क्लास में हमने क्या किया था, आपको याद आ रहा होगा। कल की क्लास में हमने किया था अंड जनन, यानी कि अंडों के जन्म होने की प्रक्रिया कि अंडे किस प्रकार से बनते हैं। अंडे कहाँ की बात हो रही है? फीमेल की, यानी कि मादा की बात हो रही है कि जो मादा महिला होती है, क्योंकि नर की बात करें तो महिला जो होती है, महिला के अंदर जो अंडे बनते हैं वो महीने में एक बनता है। यानी कि देखो महिला के अंदर ना दो ओवरी होती है, दो अंडाशय होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक लेफ्ट अंडाशय होता है, एक राइट अंडाशय होता है। तो हर महीने क्या होता है, हर एक अंडाशय से एक अंडा बाहर निकल के आता है और अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है, जिससे कि वो वहां पे इंतजार करता है, वो वेट करता है कि कोई शुक्राणु आए और इसको निषेचित करे। ये काम वो करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हर महीने दोनों ओवरी से या दोनों अंडाशय से कोई अंडा निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस महीने नॉर्मली इस अंडाशय से अंडा निकला है तो अगले महीने इस वाले अंडाशय से अंडा निकलेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता लगातार, एक बार इससे एक बार उससे, इस तरीके से निकलता है। तो ये होता है प्रोसेस पूरा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हमने कल पढ़ाया आपको कि अंडजनन क्या होता है, उससे पहले पढ़ाया हमने आपको शुक्रजनन क्या होता है। तो शुक्रजनन में आपने पढ़ा कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि एक जो जनन उपकला की कोशिका होती है, उस एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। वहीं अगर फीमेल की या मादा की बात करें तो एक कोशिका से सिर्फ एक ही अंडा या ओवम बन रहा था। ये बात आप याद रखेंगे और इसमें से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो हमारा रजोधर्म या मासिक चक्र या आर्तव चक्र जो बोलते हैं। इसको रजोधर्म भी कहते हैं हिंदी में, मासिक चक्र भी कहते हैं या आर्तव चक्र भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म एमसी। एमसी के नाम से बहुत लोग इसको जानते हैं प्रॉपर्ली। एमसी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक्चुअली होता क्या है, जो महिला होती है उसके हर महीने जो उसकी योनि के थ्रू कुछ, योनि के द्वारा कुछ स्राव होता है, कुछ बॉडी से शरीर में से बाहर निकलता है, उसको आप क्या बोलते हैं, रजोधर्म या रजोस्राव उसको कहा जाता है। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि जो महिला होती है उसकी टीनेज मतलब प्यूबर्टी, जब वो यौवन में आती है लगभग 13 से 14 साल के आसपास, उसके ये होना शुरू हो जाता है। तो जब पहली बार उसकी जिंदगी में कभी रजोधर्म या आर्तव चक्र आता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा रजोदर्शन। क्या बोलते हैं, रजोदर्शन या मेनार्क अंग्रेजी में बोलते हैं। वहीं एक एज ऐसी आती है महिला की जब उसकी उम्र 45 से 50 साल के करीब में पहुंच जाती है और उसको एमसी आना बंद हो जाता है। तो जिस वक्त बंद होता है उसको हम बोलते हैं रजोदर्शन। तो वो हो गया, इसे बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ये बताता हूं, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति कहा जाता है, नहीं निवृत्त हो गई रजोनिवृत्ति, इसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति। तो रजोदर्शन से लेके रजोनिवृत्ति तक जो भी आपकी एज है या उम्र है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि यहां दिख रहा है आपको ऊपर, ये हम एमसी पढ़ रहे हैं। तो रजोदर्शन से लेके रजोनिवृत्ति तक जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, जनन उम्र बोलेंगे क्या, जनन काल बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव एज बोलेंगे या जनन प्रावस्था बोलेंगे। थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको कि रजोदर्शन से लेके रजोनिवृत्ति तक जो उम्र होती है महिला की उसको जनन काल कहते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज बनाई है आपको, ये पूरे एक एमसी का पूरे महीने का चक्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, नॉर्मली एमसी 28 दिन की होती है। तो मैंने नीचे देखो दिन लिख रखे हैं, ये 01 से लेके 0 से शुरू होगा और 28 दिन से खत्म होना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव होता है, उन्हीं को हमको पढ़ना है। इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं कि भैया जो महीना आता है, जो आर्तव चक्र है, इस पूरे चक्र में क्या क्या बदलाव शरीर के अंदर होते हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। अब मुख्य बदलाव किसके अंदर होते हैं, एक तो होगा आपकी एंडोमेट्रियम का स्तर में बदलाव होना है। एंडोमेट्रियम क्या है, मैंने पढ़ाया बेटा आपको, जो गर्भाशय की जो दीवार होती है, 3 स्तर होते हैं गर्भाशय के, उसमें से सबसे अंतिम स्तर जो है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, लिखा हुआ आपने पीछे क्लास में। तो एंडोमेट्रियम का स्तर में बदलाव होना है।
नंबर 2, उसके अंडाशय जो ओवरी अंडाशय है उसमें क्या बदलाव आता है वो यहाँ पे देखेंगे। नंबर 3, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के स्तर में बदलाव होना है, यानी कि ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और इनमें से निकलने वाले हार्मोन्स LH और FSH होते हैं। LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का मतलब क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि कुटिका प्रेरक हार्मोन्स, इसको हिंदी में कहते हैं। आप लोग इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे LH FSH यूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद में और कहाँ बदलाव होगा बेटा, और बदलाव होगा वो अंडाशय हार्मोन्स में बदलाव होगा। देखो हार्मोन्स दो जगह से निकल रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकल रहे हैं LH और FSH, वहीं पर एक आपके अंडाशय से तो हार्मोन निकलेंगे, क्योंकि अंडाशय जो है मादा के जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है, और मुख्य अंग से क्या होता है, हार्मोन्स भी निकलते हैं। जैसे नर में क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, वही ऐसे मादा के अंडाशय से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तो अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स में कुछ बदलाव होने वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ जो महिला है उसके शारीरिक तापमान में बदलाव होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम दिन के रिगार्डिंग, दिन के रेस्पेक्ट में हम इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं डे 1, दिन एक, पहले दिन क्या होता है। पहले दिन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे रजोस्राव शुरू होता है। जो महिला होती है उसकी योनि के थ्रू कुछ क्या होता है, आपका ब्लड बाहर निकलता है, रक्त बाहर निकलता है, उसके अंदर ऊतक भी होते हैं, और उसके अंदर अनिषेचित अंड भी होता है, क्योंकि उस अंडे का निषेचन नहीं हुआ है। अगर निषेचन हो गया होता तो वो वहां पे प्रेगनेंसी ठहर गई होती है ना, तो निषेचन नहीं हुआ तो वो जो अनिषेचित अंड है वो भी बाहर निकलेगा, रजोस्राव के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लीडिंग हुई है, ये रक्तस्राव हुआ है यहाँ पर डे फर्स्ट में। तो जिस दिन रक्तस्राव होता है उस दिन हम आर्तव चक्र का पहला दिन मानते हैं, याद रखिए। तो पहले दिन में रक्तस्राव हुआ, वहीं पर अंडाशय में दूसरा क्या चीज हुई, अंडाशय में एक नई कोशिका का बनना प्रारंभ हुआ। एक अंड कोशिका के चारों ओर एक नई कोशिका बननी शुरू हो जाती है। ये अंडाशय के अंदर हो रहा है ये वाला प्रोसेस, जबकि ये कहाँ है, गर्भाशय स्तर की बात हो रही है, ठीक। पहले दिन में क्या हुआ, एंड्रोमेट्रियम स्तर जो है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, बेकार होना, वेस्ट होना शुरू हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। वहीं पर अंडाशय के अंदर क्या होगा, एक नया अंड कोशिका आएगी और उसके चारों ओर कोशिका बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, वो धीरे धीरे आपके LH को बहुत हल्के से उसमें बढ़ाना शुरू कर देती है। LH के जो स्तर है उसको ज्यादा मात्रा में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देती है। वहीं पर अंडाशय हार्मोन में क्या है, जो एस्ट्रोजन है अंडाशय में, जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है आपके अंडाशय से, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है 1 2 3 डेज के आसपास में। वहीं पर शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है, जो आदमी का नॉर्मल होना चाहिए, आपका 36 डिग्री के करीब में होता है, मतलब कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, आपकी रजोस्राव प्रावस्था कहलाती है, क्योंकि इस प्रावस्था में ये ब्लीडिंग हो रही है। और ये जो ब्लीडिंग है, जो रक्तस्राव है, ये लगभग 4 से 5 दिन चलता है, 6 दिन भी होता है किसी का, तो 4 से लगभग 5 दिन चलता है। तो डे 1 से लेके, पहले दिन से लेके 5वें दिन तक ये जो पूरा प्रावस्था है इसको कहते हैं रजोस्राव प्रावस्था, इसको कहा जाता है। सेकंड, 5 दिन के बाद में क्या हुआ, छठे दिन से भैया देखो ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर नीचे बाहर बॉडी से बाहर निकल गई है रक्तस्राव के थ्रू, तो वो धीरे धीरे अपने आप को बनाना शुरू करेगी, धीरे धीरे उसमें शुरुआत हो जाएगी कि वो फिर से अपने आप को बनाएगी। अच्छा, वहीं पर अंडाशय में क्या होगा, जो कोशिका बननी शुरू हुई थी वो थोड़ी अपने आप को और मैच्योर करेगी, मतलब कि अपने आप को परिपक्व करना शुरू कर देगी, बड़ी हो जाएगी साइज में। वहीं पर जो आपके हार्मोन्स हैं, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकले हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनका स्तर जो है खून में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे अंडाशय हार्मोन्स में क्या होगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो प्रोजेस्टेरोन तो आपका बराबर से ही चलता रहेगा, लेकिन जो एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वही शरीर तापमान नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
और ये आपकी चलती है लगभग छठे दिन से लेके 13वें दिन तक। कहाँ से चलती है? डे 6 से लेके और डे 13 तक ये आपका होता है, और इसको बोलते हैं आप पुटिकीय प्रावस्था। नंबर सेकंड, मैंने देखो 4 प्रावस्था में बांटा है इसको। नंबर 1 रजोस्राव हो गई, ये दूसरी आपकी पुटिकीय प्रावस्था इसको कहते हैं। ठीक, अब देखो मुख्य बदलाव अब आने वाला है। अब क्या होता है बेटा? 14वें दिन, जिस दिन ये पुटिकीय प्रावस्था खत्म हो जाती है, उस दिन क्या होता है हमारे में? उस दिन देखो ये तो एंडोमेट्रियल लेयर अपने आप को और बढ़ाती रहती है, वृद्धि करती रहती है अपनी, लेकिन जो आपका अंडाशय है, अंडाशय से जो अंड है, जो द्वितीय अंडकोश का होती है, या हम कह सकते हैं अंडकोश का कहते हैं सिंपल यहाँ को याद करने के लिए, तो ये बाहर निकल जाती है। बाहर कैसे निकलती है? मैंने आपको पीछे बताया था कि जो पुटिकीय है, जो ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है, ये क्या है आपके ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका भी हम इसको कह सकते हैं। तो ग्राफियन पुटिका जो है फट जाती है, और फट जाने से क्या होता है? ये अंडा बाहर निकलता है। ये फटती क्यों है? क्योंकि अचानक से पिट्यूटरी से निकला हुआ LH जो हार्मोन है, उसमें अचानक से बहुत तेजी से बदलाव होता है। तेजी से बदलाव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, और मात्रा में से निकलेगा तो उसकी वजह से ग्राफियन पुटिका फट जाती है, और फटने से ये जो अंडा है, जो अंडकोशिका है, ये बाहर निकल जाती है। और आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये बाहर निकल के कहाँ जाएगी? ये आपके फिम्बरी, मैंने बताया ना कि आपके फिम्बरी ऐसे होते हैं झालरदार, उंगली की समान रचनाएं होती हैं, वो अंडे को पकड़ लेती हैं, और पकड़ के फैलोपियन ट्यूब की ओर अंदर की ओर धकेल देती है, और फैलोपियन ट्यूब में आके ये अंडा जो है रुकता है, और वहाँ वेट करता है कि ये फीमेल किसी मेल से मैटिंग करेगी, सेक्स करेगी, यानी कि मैथुन क्रिया करेगी, और उसको शुक्राणु उस अंडे को आके निषेचित करेगा। ये वहाँ पे काम करता है, बट वो काम प्रेगनेंसी का है। अगर ऐसा, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये अंडा बाहर निकल के पहुंच गया अपने ग्राफियन फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इस टाइम पे LH बढ़ा, थोड़ा FS भी बढ़ेगा, आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो नॉर्मल रहेगा प्रोजेस्टेरोन का, लेकिन ये बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा। और वहीं पे सबसे मेन चीज क्या है? शारीरिक तापमान। जो फीमेल की बॉडी है, जो मादा की जो शरीर है, उसके शरीर का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि आपको खुद फील होगा, अगर आप किसी महिला को फील करेंगे इस दौरान में, तो जैसे कि उसको हल्का बुखार हो रहा है, बुखार सा फील होता है, तो इसका तापमान लगभग 37-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये काम होता है लगभग 14वें दिन, और इसी प्रावस्था को हम कहते हैं नंबर 3, जिसका नाम है अंडोत्सर्ग। अंडा माने अंडा, ओ माने उत्सर्ग, यानी कि अंडे का बाहर निकलना, अंडे का उत्सर्ग होना। नाम से पता पड़ रहा है, अंडोत्सर्ग इसको कहा जाता है। ये कब होती है? 14वें दिन। तो मैंने लाइन की चर्चा बीच में, इससे बहुत बदलाव हो रहा है 14वें दिन पे आके। इसमें क्या हो? 14वें दिन आके तापमान बढ़ा है, एस्ट्रोजन बढ़ा है, LH में अचानक से बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा बढ़ा है, और साथ ही साथ अंडा जो है ग्राफियन पुटिका से बाहर निकल गया। ये सारी चीजें। अब नंबर 3 फेज के बाद में नंबर 4 जो प्रावस्था आएगी, वो कौन सी आपकी? ल्यूटियल या पश्च अंडोत्सर्ग। पश्च माने पीछे की, यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था को पश्च कहा है। ठीक है जी। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो ग्राफियन पुटिका फटी थी, वो तो अंडाशय के अंदर ही है ना, सिर्फ अंडकोश का बाहर निकली है अंडाशय से, तो लेकिन जो ग्राफियन पुटिका थी वो तो अंदर ही रहेगी। तो वो धीरे धीरे जो ये शेष बची हुई चीज है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ना जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम इसको कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम इसको हम कहते हैं। ठीक है, या इसको येलो बॉडी भी कहते हैं। क्लियर? अब वहीं पर आपके LH और FS थोड़े नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, एस्ट्रोजन आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बट यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चला है आपके बाकी तीनों हार्मोन्स अपने नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है आपका, जो कि अंडाशय से निकलता है, ये बेटा उछाल मारता है, ये ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। वहीं पर आपका जो शारीरिक तापमान है वो लगभग मेंटेन सा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे डाउन मारना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इस अवस्था को अंडोत्सर्ग अवस्था। इसी अवस्था में मैंने बताया कार्पस ल्यूटियम, या इसको येलो बॉडी भी या पीत पिंड भी कहते हैं। पीत माने पीला, येलो बॉडी, पीत पीला। ठीक है, पीत पिंड भी कहते हैं। और यही आगे जाकर आप कहोगे कि सर ये तो अंडाशय में अंदर ही रहता है, तो मतलब पेट में रह जाता होगा। हाँ जी,
ये सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद में और सिकुड़ के बहुत छोटा हो जाता है और इसको अब आप क्या कहते हैं, बहुत छोटा होने पर इसको बोलते हैं आप कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है या इसको हम श्वेत पिंड भी बोलते हैं, व्हाइट बॉडी भी कहा जाता है। अगर नॉर्मली आप किसी महिला का जिसकी एज 40,000 साल है ना, उसकी आप ओवरी को काट के देखेंगे तो उसमें दाने के समान आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, वो कॉर्पस एल्बिकेंस ही होते हैं। यानी कि हर महीने जो एमसी उसको आती थी तो वो ग्राफिन फॉलिकल या ग्राफिन कोटिका जो है पहले कॉर्पस लुटियम बनती थी और अब फिर बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस बनती है। ठीक है, मैंने इस लेयर को बनाया, ये आपकी पूरी बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस ओवा में रिलीज मतलब निषेचन नहीं होता है, उसे शुक्राणु नहीं मिलता है, तो ये फिर से धीरे धीरे डीजेनरेट होना मतलब कि धीरे धीरे इसमें क्या बोलते हैं, ये टूटना शुरू हो जाती है और टूटते शुरू होकर फिर लास्ट में यहाँ जाती है। यहाँ 28वां दिन होता है, 28वें दिन फिर पहला दिन शुरू होगा जो कि आप यहाँ से पढ़ेंगे और पहले दिन में क्या होगा, रजोस्राव होगा, रक्तस्राव होगा। तो ये जो चीज बनी थी ना फिर से टूट के बाहर निकल जाएगी और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब में अवशिष्ट अंड बचा था वो भी बाहर इसके द्वारा बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं कुछ? ये क्या है आपके आर्तक चक्र यानी कि रजोस्राव का पूरा 1 महीने का लगभग पूरा डायग्राम बना रखा है, ये आपको समझना है बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार और कोई अगर परेशानी फिर भी हो तो आप मुझे कॉलेज आके मिल सकते हैं। डोंट वरी, थैंक यू।